आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की जान ये सुपर हेल्दी गोंद के लड्डू, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। कि अगर आप एक लड्डू मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ खा लेंगे ना, तो पूरे दिन सर्दी तो लगेगी ही नहीं, साथ साथ आपको पूरे दिन थकान नहीं महसूस होगी, ना ही आपके जोड़ों में दर्द होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले हाफ कप घी वेट करके ले ली हूँ, जिसमें कि 2 चम्मच घी मैं एक कढ़ाई में पहले डालूंगी और बाकी घी बाद में यूज़ करेंगे। फिर वेट में 100 ग्राम्स काजू ले करके इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम हो, हाई फ्लेम में बिल्कुल ही फ्राई नहीं करें। और इस स्टेज पे जब हल्की हल्की ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर काजू निकाल लेंगे। फिर वेट में 100 ग्राम्स आलमंड भी ली हूँ, तो इसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे आलमंड को फ्राई करके निकाल लेंगे। और फिर जो रेस्ट घी थोड़ी सी बची हुई है ना, इसी घी में 50 ग्राम्स मखाना लेंगे। और मखाना को बहुत लोग फॉक्स सीड भी बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो बस मखाना को जब फ्राई करेंगे ना, तो ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दें। और जब इस तरीके से बिल्कुल ये टूट जाए ना हाथों से, तो आपके मखाना फ्राई हो चुका है। तो सारे मखाना को निकाल लेंगे। फिर वेट में 50 ग्राम्स गोंद लेंगे, जिसको एडिबल गम भी बोलते हैं। और फिर इसमें थोड़ी सी घी कढ़ाई में डाल करके, जो रेस्ट घी बची हुई है ना, उसी घी में से थोड़ी सी घी डाल देंगे। और गोंद को थोड़ी थोड़ी गोंद को डाल करके इसको फ्राई करेंगे। बस इसको इस तरीके से फ्राई करना है, धीरे धीरे ये सारे पॉप होते जाएंगे। और अपने एक गोंद को ले करके उंगलियों की सहायता से आप प्रेस करेंगे ना, 2 उंगलियों की सहायता से, तो वो अच्छे से प्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो आपके गोंद फ्राई हो चुके हैं। और अगर नहीं होंगे ना, तो आप उसको और अच्छे से फिर थोड़ी देर और फ्राई कर लीजिएगा। तो सारे गोंद फ्राई होने के बाद 100 ग्राम्स यहाँ पे व्हीट फ्लावर ली हूँ। और बाकी जो घी बचे हुए थे ना, वो सारे घी डाल देंगे। और ये व्हीट फ्लावर डाल करके इसको लो फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो जब तक ये आटा भूनता है, साथ साथ मैं ना यहाँ पे जो गोंद फ्राई करके रखी हूँ, उसको कटोरी की हेल्प से थोड़े गोंद को मैश कर दूंगी, कि जिसमें थोड़े गोंद साबुत भी रहे और थोड़े गोंद मैश भी हो जाए अच्छी तरीके से। और फिर बीच बीच में आटा को भी चलाते रहना है, भूनते रहना है। तो जब आटा में से सौंधी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आटा ही अच्छे से भुन गया और गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे आटा को भी उसी परात में निकाल लेंगे, सारे आटा को। और निकालने के बाद फिर 300 ग्राम्स जैगरी ली हूँ। और इसको आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, या तो जैसे मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कट की हूँ ना, वैसे भी कर सकते हैं। फिर एक कढ़ाई में सारे गुड़ को डाल देंगे। और डालने के बाद बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम बिल्कुल ही हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इस जगह पे फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। और फिर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पे इसको गुड़ को घुलने देंगे। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होगा, तो इसी तब तक है ना, मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर लेती हूँ। तो काजू को भी इस तरीके से पीस लेंगे, बादाम को भी इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा दरदरा पीसना है। तो सारे बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। तो सबको इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे। फिर इसमें मिक्स करते जाएंगे। और फिर मखाना भी इसी तरीके से पीस करके इसी परात में डालते जाएंगे। तो जब सारा मखाना पीस जाए, और फिर उसके बाद अगर सब कुछ इसमें साबुत रह गया हो, तो उसको है ना साइड कर देंगे अलग। और फिर चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। फिर इस सारे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 3-4 इलायची के पाउडर, इलायची को कूट करके इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और फिर इसी बीच ये गुड़ भी रेडी हो चुका है। इसी स्टेज पे बंद कर देंगे गैस। और गुड़ को थोड़ा ठंडे होने के बाद में मिक्स की हूँ, आप उसी टाइम बिल्कुल नहीं मिक्स कीजिएगा। थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए और हल्का गर्म भी रहे, जिसको आप बिल्कुल मिक्स अपने हाथों से कर सकते हैं। उसी स्टेज पे इस तरीके से छन्नी से छान करके इसको
मिक्स करेंगे पहले तो स्पैचुला की सहायता से थोड़ा मिक्स करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गुड़ गरम भी है, और अगर बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो भी ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और बहुत गर्म पे करेंगे तो आप हाथों से टच ही नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इस तरीके से गुड़ की चाशनी को इस आटे में सारे मिक्सचर में मिक्स करें, और फिर दोनों हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हाथों से इस तरीके से मल करके मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ही फिर लड्डू बनाना शुरू करना है। तो लड्डू बनाने के टाइम में थोड़ी सी फुर्ती करनी होगी, थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये लड्डू अच्छी तरीके से बनता नहीं है। तो आप इस तरीके से बनाएं लड्डू, और बना करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।